क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में जो हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत होती है, उसमें जो संस्कृत के पाठ हैं, उसमें प्रश्नोत्तर जो साहित्यिक वर्ग के विशेष रूप से बच्चे हैं, साहित्यिक वर्ग में प्रश्नोत्तर संस्कृत के पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो आपका पाठ है विश्व वंद्या कव्यः, इस पाठ के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और इसको आज हम जानेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको विश्ववंद्या काव्य के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर आपको तैयार हो जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो देखने चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि विश्ववंद्या काव्य के कौन से बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर है जो हमें इम्तिहान के लिए तैयार करना है। तो पहला प्रश्न इसका होगा, वाल्मीकि कः आसीत्। पहले तो आप समझ लीजिए कि विश्ववंद्या काव्य जो पाठ का नाम है, इसका क्या अर्थ है। अर्थात विश्व में वंदनीय, विश्व वंदनीय जो कविगण हैं, कवि हैं, उनके बारे में यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है श्लोक के माध्यम से। तो यहाँ पहला प्रश्न आपका बनता है, वाल्मीकि कः आसीत्। कः माने होता है कौन। तो प्रश्न में क्या पूछा गया, पहले प्रश्न की हिंदी अगर आपको आ जाएगी तो आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो वाल्मीकि कः आसीत् अर्थात वाल्मीकि कौन थे। यहाँ पर प्रश्न वाल्मीकि के बारे में है कि वाल्मीकि कौन थे। तो इसका उत्तर होगा, वाल्मीकि रामायण ग्रंथस्य रचयिता महाकवि आसीत्। वाल्मीकि रामायण ग्रंथस्य रचयिता, रामायण ग्रंथ के रचयिता महाकवि थे। तो प्रश्न क्या हुआ कि वाल्मीकि कौन थे। तो उत्तर होगा, वाल्मीकि रामायण ग्रंथ के रचयिता महाकवि थे। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे हमारा दूसरा जो प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न है, संस्कृतस्य आदि कवि कः आसीत्। अर्थात यहाँ पे पूछा गया है कि संस्कृत के आदि कवि कः माने कौन थे। संस्कृत के आदि कवि कौन थे। तो कः की जगह आपको उत्तर देना है कि वो कवि कौन है। तो संस्कृतस्य आदि कवि वाल्मीकि ही अस्ति। संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि ही थे। तो बच्चों, संस्कृत के प्रश्नोत्तर बहुत ही आसान होते हैं। केवल कः की जगह आपको वाल्मीकि ही लिखना है। बाकी जो प्रश्न में ही लिखा गया है वही आपको उत्तर में जवाब देना है। केवल एक शब्द आपका उत्तर का है, वाल्मीकि। तो ये इस तरीके से ये जो प्रश्नोत्तर होते हैं, जहाँ तक एक या दो शब्द के ही यहाँ उत्तर आपको संस्कृत में लिखने होते हैं। तो इस प्रश्न को फिर से समझते हैं। संस्कृतस्य आदि कवि कः अस्ति। तो अर्थात संस्कृत के आदि कवि कौन थे। तो संस्कृतस्य आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि किम ग्रंथम रचितवान। वाल्मीकि ने किम ग्रंथ माने कौन से ग्रंथ की रचना की। अब यहाँ वाल्मीकि की लिखी हुई पुस्तक पूछी जा रही है। तो वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की। उत्तर होगा, वाल्मीकि रामायणम रचितवान। आपको पता है कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। तो यहाँ किम की जगह आपको लिखना है रामायणम। बाकी वाल्मीकिम ग्रंथम रचितवान ऊपर दिया है, वही आपको नीचे भी लिखना है। तो उत्तर होगा, वाल्मीकि रामायणम रचितवान। अगला प्रश्न है, कः कवि महाभारत विरचितवान। कः माने कौन। किस कवि ने महाभारत की रचना की थी। किस कवि ने महाभारत लिखा था। तो यहाँ पे नाम आपको बताना है, व्यासः। व्यासः महाभारत विरचितवान। व्यास ने महाभारत की रचना की थी। तो आपका जवाब केवल एक शब्द का है, कः की जगह आपको व्यासा लिखना है। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न कौन सा है। तो अगला हमारा प्रश्न आ रहा है, व्यासस्य पूर्णम नाम किम आसीत्। यहाँ पे पूर्णम नाम पूछा गया है, व्यास का पूरा नाम। पूर्णम माने पूरा। व्यास का पूरा नाम क्या था। तो उत्तर होगा, व्यासस्य पूर्णम नाम कृष्णद्वैपायन इति आसीत्। व्यास का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन इति आसीत् माने उनका जो पूरा नाम था वो कृष्णद्वैपायन था। ये आपको याद करना है, केवल उनका नाम क्या था, कृष्णद्वैपायन।
तो व्यास का पूरा नाम क्या था? तो व्यास का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन था। विश्ववंद्या कव्यः के सन्ति। अगला प्रश्न है, विश्ववंद्या कव्यः के माने कौन कौन? विश्व वंदनीय कवि कौन कौन हैं? अब इसमें कई कवियों के नाम बताने हैं जो विश्व वंदनीय कवि हैं। तो विश्व वंद्या कवयः वाल्मीकि व्यासः कालिदासः च सन्ति। तो 3 कवि हैं जो विश्व वंदनीय कवि हैं। इस पाठ में 3 कवियों के बारे में बताया गया है। पहले है वाल्मीकि, दूसरे हैं व्यास और तीसरे हैं कालिदासः। तो विश्व वंद्या कव्यः के संत माने विश्व वंदनीय कवि कौन कौन से हैं? तो उत्तर यहाँ होगा विश्व वंद्या कव्यः वाल्मीकि व्यास कालिदास च सन्ति। 3 इसके नाम होंगे, वाल्मीकि व्यास और कालिदास। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, कालिदासस्य त्रयाणाम ग्रंथानाम नामानि लिखति। अब यहाँ प्रश्न कालिदास के बारे में है। कालिदास त्रयाणाम माने 3, कालिदास के 3 ग्रंथानाम माने ग्रंथों के नामानि लिखत माने नाम लिखिए। कालिदास ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि कालिदास की कोई 3 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो उनकी 3 पुस्तकें हैं, एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभवम चा। तो 3 किताब आप नाम याद कर लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभव। ये 3 कालिदास के प्रमुख जो है वो ग्रंथ हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, कवि नाम गणना प्रसंगे कालिदासः कुत्राधिष्ठत आसीत्। कवियों की गणना के प्रसंग में, जब कवियों की गणना होती है, गिनती होती है, तो कालिदास कुत्राधिष्ठत माने कालिदास का स्थान कहाँ पर आता है? कवियों के गणना के प्रसंग में अर्थात कवियों के गिनती के समय कालिदास का नाम उंगली पर कहाँ पर आता है? तो यहाँ पर पूछा, उत्तर आया इसका, कवि नाम गणना प्रसंगे कालिदासा कनिष्ठिकाम अधिष्ठा आसीत्। कवियों की गणना के प्रसंग में, कवियों की गिनती के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका उंगली पर आता है। कनिष्ठिका जो उंगली होती है, छोटी उंगली के बगल में, उस पे उनका नाम आता है। तो कवि नाम गणना प्रसंगे कालिदास का नाम कनिष्ठिका उंगली पर आता है। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्नोत्तर थे। आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ले लिए गए हैं। तो आप अगर वीडियो को 2-1 बार देख लेंगे, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। इसमें उत्तर में केवल 1 या 2 शब्द ही आपको लिखने होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।